जब आओगे तो ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। अहंकार रखकर ना सत्ता सुख देती है, अहंकार रखकर ना परिवार सुख देता है, अहंकार रखकर ना ज्ञान सुख देता है, अहंकार रखकर ना कुटुंब सुख देता है। जिस दिन अभिमान को छोड़कर परमात्मा की शरणागति में हृदय लेकर जाओगे, दिल लेकर जाओगे, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान स्वीकार कर। कामदेव के भीतर का अभिमान, अहंकार कामदेव को भस्म कर दिया। इसमें कामदेव तो भगवान शंकर का साड़ू भाई है। शिवजी सती के पति हैं, कामदेव रति के पति। दक्ष प्रजापति की बेटी सती भी हैं, दक्ष प्रजापति की बेटी रति। रति कामदेव से भी आई है, सती शिव जी से। पर अहंकार, अभिमान, अहंकार ये बर्बाद कर देगा। बर्बाद। जिस समय आपके मुख से मैं मेरा निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि व्यर्थ। गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है। बाल्य अवस्था थी गुरु नानक देव जी की, और किराने की दुकान पर, एक किराने की दुकान पर बाबा जी बैठे। कोई आया 5 किलो चावल दे दो, कोई आया 5 किलो ज्वार दे दो, कोई आया 10 किलो बाजरा दे दो, कोई आया ये दे दो, कोई आया वो दे दो। गुरु नानक देव जी की बाल्य अवस्था की छोटी सी अवस्था में नानक देव जी बैठे थे। तभी एक ग्राहक आया और आकर बोला, 13 किलो मुझे बाजरा दे दो। बस नानक देव जी की बुद्धि में वो 13 ऐसी चित्तवृत्ति में आया कि अब जो सामान लेने आता है, नमक लेने आया तो 13 किलो, चावल लेने आया तो 13 किलो, बाजरा लेने आया तो 13 किलो, आटा लेने आया तो 13 किलो, दाल लेने आया तो 13 किलो। अब तो केवल 13 सेठ जी को मालूम पड़ा कि ये नानका तो बड़ा गजब का काम करे कि सबको 13 किलो दे रहा है। कोई 2 किलो ले तो 13 किलो, और 50 किलो ले तो 13 किलो। नानक जी के पास आकर सेठ जी ने पूछा, हे नानका, ये क्या कर रहे हो? सबको 13 दिए जा रहे हो। नानक जी ने कह दिया, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, हे परमात्मा सब तेरा है, इसलिए तेरा भाव। और क्या लेकर जाओ? लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा हाथ पसारे जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में, अपना पुण्य सत्कर्म, अपना कर्म साथ लेकर जाएगा। अपन ने जो करा वो अपने साथ, अपना कर्म साथ जाएगा। अपन जैसा कर्म करेंगे वो हमारे साथ में जाएगा। कोई चीज नहीं।
भगवान शंकर का चरित्र का। सती मैया के पति है शिव, रति मैया के पत्नी है कामना। थोड़ा सा अभिमान काम के भीतर जागृत हो जाता है और भगवान कामदेव का नष्ट कर दिया, भस्म कर। शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं, भगवान शंकर समाधि में लीन हुए और सती मैया को थोड़े समय के बाद भगवान शंकर का आनंद भाव आप सब जाते कि सती मैया जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर वो क्रम माता सती का पार्वती के रूप में। शिव कथा ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आ गया था कि यह सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा रचना करने। मेरे सिवा कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, यह ब्रह्मा जी के हृदय में बात आ चुका। पर शिव कथा तो कहती है कि अभिमत्ता के जो शब्द है ना, यही हमें शिव से दूर करते हैं। ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर करते हैं। और होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, जिसको डुबकी लगाना है लगाए। महाराज जी प्रवचन में बार बार एक ही बात की, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, आओ इस गंगा में नहाओ। महाराज जी बार 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 मेरे मुख से मेरे मुख से मेरे मुख से कहें। उसी में एक गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, दौड़कर अपने घर चले गए। पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी मर गए थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ना, मुझे दे दे। पत्नी ने पूछा, आज मेरे पति की बुद्धि सही हो गई, हरिद्वार लेके जा रहे हो। पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जा रहे हो? पति ने पत्नी से कहा, फालतू की बात मत कर, मुझे अस्थियां दे। पत्नी बोली, वो बाहर रखी देखो आले में। अस्थियां निकाली लाल झोले में से, उसे पत्थर पे रखकर सिलवट्टे पे उसको पीस लिया, पत्थर से उसको पीस। पत्नी कह रही है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की अस्थियां क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, पुड़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा, जैसे महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहे, डुबकी लगाओ। उठकर खड़ा हो, महाराज लो प्रसाद खाओ, लो। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले, और जैसे वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दिया? खड़े होकर बोला, महाराज जी पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में कबाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में कबाओ। आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा रहे। और शिव को यह प्रिय नहीं। प्रनद ने ये अभिमान का शब्द बोल दिया कि मैं रक्तहीन हूं, मेरे शरीर में रक्त नहीं है। प्रनद कहता है कि मेरे शरीर में मैंने जो तप करा, मैंने जो साधना करी, मेरे शरीर में वो पत्तियों का रस भरा गया, मेरे शरीर में रक्त। ठीक है, रक्त नहीं। प्रणत की शंकर भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर प्रणत
जब विमान में डूब गया तो स्वयं भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बूढ़े का रूप रखकर आकर कहा, रे प्रणत, मैंने सुना है कि तेरे शरीर में रक्त नहीं है। शरीर तूने अपने बल पर तैयार कर लिया। चल एक काम करते हैं प्रणत, तेरी भी उंगली को जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे और मेरी भी उंगली को मैं जलाकर भस्म बनाकर दिखा। शिव बूढ़े का रूप रखकर आए। प्रहलाद ने कहा, इतनी सी बात, मैं शंकर का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं। प्रहलाद ने अपनी उंगली को जलाया तो उसमें से भस्म नहीं निकली, पर शंकर ने बिना जलाए ही उंगली को केवल अग्नि में तपाया और उंगली में से भस्म निकलना प्रारंभ हो गया। बस न संसार सागर में आने के बाद कभी अपने मुख से ये शब्दों का संबोधन ना किया जाए कि एक खतरा है बड़ा सुंदर है। कुसुम देवी लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठी हों कहा दिला सकते। कुसुम देवी पति लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। आप ही आ जाओ, आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की जीभ के नीचे जीवान में 2 सुराख हो गए, तो 6 जीवान के अंदर हो गए, सुराख हो गए। उसमें से पस निकलने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ और बता दिया। हमारे पास में इतना पैसा नहीं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करें। अब डॉक्टर बोले कि इसका हल तो केवल ऑपरेशन है और ये बीमारी कोई साधारण नहीं है, इसको हल्के में ना लीजिए, कोई बड़े डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। हमारे पास में इतना पैसा नहीं था। हमने डॉक्टर साहब से कहा, आप जो दवाई देंगे ना वो मेरे पति को मैं खिलाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरा बाबा संभाल। गुरुदेव डॉक्टर से दवाई ली, लेकर घर आ गए। रिश्तेदारों के कहने पर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाती, पति को लाकर देती। बेलपत्री पति से खाते नहीं बनते, क्योंकि मुख में तो छेद हो चुके थे जीवान के नीचे। आर पार तो छेद हो गए, क्या ऑपरेशन का भी कर दिया, पर बाबा पर भरोसा कर जो डॉक्टर ने दवाई दी थी बस वो खाएं, क्योंकि बड़े डॉक्टर को दिखाने का पैसा। जय श्री राम। शिव जी से प्रार्थना करी, अब सारे ऑपरेशन तुझे ही करने, तुझे ही संभालना और तू ही कृपा कर। हमारे पास पैसा। बाबा ने बेलपत्री खिलाते खिलाते, जल पिलाते पिलाते एक दिन 12/12/2024 को जहां पस था उस पस वाली जगह से एक हल्दी जैसा एक टुकड़ा निकल कर बाहर आया। जैसे ही हल्दी जैसा टुकड़ा निकल कर बाहर आया, डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने कहा, यही तो ऑपरेशन की गांठ थी, ऑपरेशन से निकालना थी, पर ये बिना ऑपरेशन के निकल कैसे? जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ उस गांठ का, जो लोग एलईडी के सामने हैं, आपका चैनल पर है, वो गांठ का फोटो देखिए। जो एलईडी पर देख रहे हैं, आस्था चैनल पर देख रहे हैं, वो उस गांठ का फोटो देखिए। डॉक्टर बोले कि इसी गांठ को निकालने का तो ऑपरेशन करना था,
12/12/2024 को गांठ अपने आप निकल गई। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का वो गांठ की जब जांच हुई तो पता पड़ा कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है और बाबा ने संभाल लिया। और वो हम प्रणाम करने भटिंडा पंजाब की कथा में आए हैं। गुरुदेव हमने 2024 की भी कथा सुनी थी, क्योंकि इनको कष्ट ज़्यादा था तो पंडाल में बैठकर विनय करी थी और बाबा ने पंडाल में ही हमको वापस बुला लिया। आज पूरी बीमारी को समाप्त कर एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने, स्मरण बेल पर रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार। हूँ मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी। कोई जाए जो का